नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। अनुभव और बातचीत का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। अपने ब्रांच मेंबर्स के साथ हम उनके किस्से, कहानियां और उनके अब तक के यानी सालों के अनुभव जान रहे हैं कि अभी तक का कैसा रहा है वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ उनका सफर। इसी कड़ी में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं हमारी पश्चिम बिहार ब्रांच से अश्विनी कुमार बख्शी जी। बख्शी जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। जी सर, किस तरह का रहा वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ अब तक का आपका सफर? कितने साल हो गए हैं जुड़े हुए? जब इनका उद्घाटन हुआ था, शीला मनोहर अपना कपूर जी ने जी उद्घाटन किया तो हम बिल्कुल पड़ोस में रहते थे। इन्होंने सबसे पहले जो है ना हमें अपना बुलाया था जी कि भाई आपने ज़रूर आना है। हम ऐसे ऐसे अपनी जगह जो है ना वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब को दे रहे हैं। उनके कार्यकलापों को देखते हुए, उनका व्यवहार देखते हुए मैं अपनी जगह जो है ना अपने घर वालों के साथ में डिसाइड करके उनको देने की तय की है। तो उस वजह से आप सब परिवार समेत ज़रूर आइएगा। और हम पहुँचे भी थे। खूब मौज मस्ती से हमने इस फंक्शन को अटेंड किया और पूरा आनंद लिया। जी, ये कितने टाइम पहले की बात है सर? पश्चिम बिहार ब्रांच की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, जी, तकरीबन 9-1 साल हो गए हैं। लगभग 9 साल हो हाँ गए जी, हाँ हैं। जी। जी, तो जो शीला जी की आप बात कर रहे हैं, शीला हाँ जी ने जब अपना स्थान जो प्लॉट है वो दान किया था, हाँ जी, हाँ जब जी। अपना वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब को दिया था, हाँ तभी जी। आप उनके साथ ज्वाइन हो हाँ गए जी, थे। हाँ जी। जी, हाँ जी। तो लगभग 9 साल का टाइम हो गया हाँ है। जी। तो फिर आप ब्रांच की मीटिंग्स में भी जाते होंगे जब मीटिंग होती होगी तो? ज़रूर, बिल्कुल। कोई भी मीटिंग बिना अटेंड किए कभी रहे ही नहीं। जी, महीने में कब होती थी सर मीटिंग? ये पहले सोमवार को हुआ करती थी, जी। अब वीरवार को होनी जो है जी तय हुई है। जी, महीने में 1 बार या 2-3 बार? हर हर हफ्ते हफ्ते? हुआ करती थी। जी, हर हाँ हफ्ते। जी। तो फिर जब हम ब्रांच की मीटिंग में जाते थे तो फिर क्या-क्या होता था ब्रांच की मीटिंग में एंटरटेनमेंट के लिए? ऐसा पूछिए आप कि क्या नहीं होता था। जी सर, क्या सभी नहीं होता था सर? सभी कुछ होता था। कोई जी। भी मतलब हमसे जो है ना कोई भी एक्टिविटी जो भी दुनिया में है जी वो रही नहीं। एंटरटेनमेंट, पूरा एंजॉयमेंट जो है ना वो इन्होंने दिया और दिलाया है हमें। जी, वैसे आपकी क्या स्पेशलिटी थी? आप क्या करते थे क्लब में अगर जाते थे तो? हमारा सभी एक्टिविटी में तकरीबन भाग लेना जो है ना निश्चित हुआ करता था और लेते भी थे। खूब एंजॉय करते थे और औरों को भी जो है ना एंजॉयमेंट देते थे। तो आप जैसे यहाँ कुछ लिख के लाए हैं शायद, तो ये क्या लिख के लाए हैं आप? ये 2-4 लाइनें हैं, जी आपको सुनाएंगे। जी जी, हमारे दर्शक भाई, सुनना चाहेंगे, आप अच्छा। सुनाएंगे सर। हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए। ठीक है ना? जी जी। ओके। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। कहते प्यार बांटते चलो, हो प्यार बांटते चलो, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। और इस क्लब के बारे में, वीएनकेसी क्लब के बारे में मैं कहना चाहूँगा, ओए तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। क्या कहने हैं मेरी वीएनकेसी क्लब के। ईश्वर इसको कभी भी नजर ना लगाए, हम इस पे कुर्बान जाते हैं। सर जब जैसे 9 साल में, हाँ जी। अच्छा और कुछ रह रहा है सर? जी सर, इन 9 सालों में जैसे क्लब तो कई वो गतिविधियां करवाता है, कई एक्टिविटी करवाता है, प्रोग्राम करवाता है, घूमने ले जाता है, तो आप कहीं अभी घूमने गए हैं क्लब की तरफ से? सभी जगह तकरीबन गए हैं, विदाउट मतलब बाहर फॉरेन टूर नहीं किया, बाकी यहाँ के टूर को छोड़ा नहीं। जैसे कहाँ घूमने गए हैं? मुगल गार्डन गए हैं, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम गए हैं जी। ये यहाँ प्रीतमपुरे में एक फैशन शो हुआ था, उसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया। जी जी। हमारे बच्चों ने भी किया। हमारी दोती सुनील अपना
सोनाली दत्त को फर्स्ट रनर प्राइज मिला था, उस पे 50,000 का इनाम और वैल्यूएबल इनवैल्यूएबल जिसको कह सकते हैं वो गिफ्ट वगैरह जो है ना मिली हुई है। मेरी बेटी को भी श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में अपना रैंप वॉक के लिए प्राइज मिला था। सेल्फी विद डॉटर जब प्रोग्राम हुआ हाँ, यहाँ पर भी जो है वो भी पंक्चुअलिटी का प्राइज मेरी बेटी ने लिया था। मतलब इतने प्राइजेस मिले हैं, मतलब भंडार जिसको कह सकते हैं वो है। मेरे को भी हर एक्टिविटी में तकरीबन स्पेशल प्राइज अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड और प्लेटिनम अवार्ड से नवाजा गया है जी। तो जिसके लिए मैं बड़ा। कौन सी एक्टिविटीज की थी सर, कौन से गेम में आपने पार्ट लिया था या कौन से प्रोग्राम में? कल, आज और कल में चुटकुलों में जी, और विसाखी में, और डांस 15 अगस्त 26 जनवरी कोई प्रोग्राम जो है ना छोड़ा नहीं, दिल से छोड़ा ही नहीं है, ना छूटा है हमारे से। तो इसीलिए कहते हैं कि इस क्लब को पाके हमने सभी कुछ पा लिया है, कोई चीज़ का अभाव नहीं रहा, सभी से हम प्रभावित हुए हैं। जी। तो सर जैसे अब का ये सिनेरियो जो है, जब कोविड का टाइम बड़ा क्रूशल हो गया था, उस टाइम पे जब हम सब बंद हो गए थे, तो उस टाइम पे वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब ने कैसे आपको सपोर्ट किया था? ऐसा है जी कि हम किरण मैडम जी के तो जितनी भी गुणगान करें ना उतनी कम है। हमारे हिसाब से, हमारी समझ के अनुसार, जैसे सूरज अपने प्रकाश से सबको जीवन दान देता है और सभी उसके प्रकाश से पनपते हैं, उसी तरह उनकी एक किरण के हिसाब से जो है ना, किरण चोपड़ा जी ने हमें ज्ञान में बहुत प्रभावित किया है। और अपनी उम्र जो है ना, जो हमने बिता ली उसकी बात छोड़ो, जो रह रही है उसके लिए अपने उम्र को बढ़ाने में जो है उनका सहयोग बहुत ही बेहतर है। आने से पहले मैं 76 साल का था और अब जो है मैं फील करता हूँ कि 24 साल का है, क्योंकि जैसे 100 रुपया अगर हमारे पास में होता है, 76 खर्च कर लिए समझ ना समझ में, अब 24 साल हमने कैसे खर्च करने हैं उसके लिए अपना भरसक प्रयत्न करते हैं, उसको नाच गा के खुशी मनाते हुए, मतलब एंजॉयमेंट हम अपनी लें ज़्यादा से ज़्यादा, औरों को, अपने सदस्यों को दें, यही हमारा ध्येय है। सर जैसे आप जब ये आपने इसमें कल आजकल में कोविड के टाइम में जब ऑनलाइन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, तो फैमिली ने तो काफी सपोर्ट दिखाया होगा ना उस टाइम पे, वीडियो बनाने में, आपके साथ आने में? हमारी वीडियो जो है ना, आप कभी देखिए, आपको भी मज़ा, आनंद से भी जो है ना वो परमानंद में पहुंच जाओगे, परमानंद में पहुंच जाओगे। क्यों, बेटी ने और हमारी दोती ने इसके साथ जो है ना हमें सहयोग दिया और बहुत ही सराही गई हमारी वीडियो। चुटकुलों का प्रोग्राम था, उसमें भी एक से एक बेहतर चुटकुले जो है ना औरों को पसंद आए। बैसाखी के मेले में हमने भंगड़ा डाला, वो भंगड़ा घुंघरू बांध के जो है ना वो सब हिसाब से वो ऐसा किया कि अपने मन को तो जो आनंद आया है उसके एवज में देखने वालों को कहते हैं कि परमानंद में पहुंच गए। जी जी। सर जैसे अब मैं अगर ऐसी बात करूं कि वैसे तो आप 76 ईयर्स के हैं, आपको कुछ, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को हर पल कुछ सीखने को मौका मिलता है हर उम्र में, तो आपको वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ इन 9 सालों में अगर मैं कहूँ कि क्या सीखने का मौका मिला, तो आप क्या कहेंगे सर? क्या सीखा आपने इन 9 सालों में? हम जो है ना सही मायनों में सिख बन गए हैं। सिख मतलब वो नहीं होता जिसने पगड़ी डाल रखी हो और दाढ़ी बढ़ा रखी हो, जो आखिरले श्वास तक सीखने की कोशिश छोटों से बड़ों से करता रहे। अब मेरा मानना ये है कि हमको अपनी बुराइयों से भी सीख लेनी चाहिए और दूसरों की अच्छाइयों से भी उतनी ही सीख प्राप्त करनी चाहिए। सीखते रहना चाहिए। जिंदगी जो है वो आखिर तक सीखने के लिए ही
मेरे हिसाब से जो है ना, हाँ बिल्कुल, सीखने की होती है। हाँ, जब तक हैं हम होती है, तब जब तक सीखते रहते हैं, हाँ, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, अलग कैसे लगता है आपको वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब बाकी जो ऐसा ऐसे है, होते हैं? जी किरण जी की जितनी तारीफ की जाए ना जी उतनी कम है। इनके पास तो एक ऐसी जादुई छड़ी है जिससे ये वृद्धों को अपने यौवन में और यौवन को बचपन में तब्दील करने के लिए जी। इनके पास में वो जादू है कि जिससे किसी क्षण भी जो है ना वो चेंज हमारे में ला सकती है। तो आप में क्या चेंज आया सर? अगर मैं पूछूंगा, अगर आप में क्या चेंज आया, आप बताना चाहेंगे हमारे देखो दर्शकों को? देखो मैं क्या कैसे लग रहा हूँ आपको? बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जी क्या बात है, आप मेरे से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह का चेंज अगर सब में आए तो कहते हैं ना कि 60 साल के बाद अगर आप वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ जुड़ जाते हो तो अपनी आप उम्र माइनस करने लग जाते हो, यंग होने लग जाते हो। बिल्कुल, जब भी तो मैं कह रहा हूँ मैं 76 साल का नहीं, यहाँ आके जो है ना 24 साल का लग भी नहीं रहा, हो गया हूँ वास्तव में। हो गए हैं। हाँ बिल्कुल सर, ऐसे ही रहिए सर आप। हम तो कहते हैं कि गुलाब का फूल भी जो है ना जी वो प्रकृति ने एक दफा खिला दिया था, और वो कलियों से गुलाब जब बनता है तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सुगंध देने वाला अनमोल चीज़ मानी जाती है। पर कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि हम जो वृद्ध लोग हैं, एक्सपीरियंस के हिसाब से वरिष्ठ जिसको कहते हैं, वो अगर हम अपने यौवन में और यौवन से बचपन की किलकारियों में पहुंच जाते हैं तो मेरा ख्याल फूलों से भी ज़्यादा जो है ना हमारे में दुनिया को देने के लिए महक, जोश, उमंग पैदा हो जाती है। बिल्कुल सर, बहुत और अच्छी बात कही है। फूल तो जो है वो एक दफ़ा खिल के मुरझा के आ जाता है जी, मिट्टी में मिल जाते हैं जी। पर हमारा जो है ना निरंतर क्रम जवानी से बचपन का ये होता रहता है। इन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया है कि जिसकी कोई तारीफ करूं मैं इसकी, जिसने इसे बनाया जी। तो ये इनके हाथ में ऐसा गुण है जो हम लेते नहीं थकते और ये देते नहीं थकते। सर, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब किरण मैम ने बनाया, उनकी सोच को आप क्या कहना चाहेंगे? मार्वलस, जितनी ऐसा है कि उनकी सोच, उनके संस्कारों की बात मैं करूं तो पहली दफ़ा जब ये वहाँ अटेंड करने के लिए गए पश्चिम बिहार में तो मेरे साथ भी एक हंसराज छाबड़ा जी बुजुर्ग थे जो इनके अपना फाउंडर जो थे, इनके दादाजी लाला जगत नारायण जी के वो सहपाठी और सहयोगी उनके पास में ही रहते थे जलंधर में। तो इन्होंने कहा कि भाई एक जो है ना ग्रुप फोटो हो जाए। तो ग्रुप फोटो में हम भी थे शामिल, शीला जी भी थी। तो बाई चांस जो है ना मैं पीछे खड़ा हो गया तो किरण मैडम ने कहा कि आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप खड़े हों, आपको कोई सजा थोड़ा ना हमने देनी, आप बैठिए, हम खड़े होंगे। तो क्या सोच समझ वाली और क्या हमें खुश करने वाली, ये हर अपनी बात से जो है ना दूसरों को खुश करना चाहती हैं और खुशी देती हैं। इससे बढ़ के और मेरा ख्याल है कुछ हो ही नहीं सकता। सर, इन 9 सालों में कोई और आपकी कोई याद हो जो आपको जैसे 9 सालों में अभी तक याद है, कि कोई ऐसी कोई अलग सी कहानी कुछ हुई हो, कोई अलग लम्हा हुआ हो, कोई कहानी, कोई किस्सा? ऐसा है जी, यहाँ प्रीतमपुरे दिल्ली हाट में हाँ जी, अश्वनी जी आगे बैठे हुए थे वीवीआईपी सीट पे और उनके साथ सीट खाली थी और मैं पीछे बैठा हुआ था। तो इन्होंने, अश्वनी जी ने पीछे मुड़ के जो है ना मेरे को अपने पास में बिठाया, कहने लगे आप बख्शी जी यहाँ पर बैठिए, जब तक कोई और नहीं आता ना आप मेरे साथ रहिए। तो अंजू मैडम आई थी, भाई आप जो है ना यहाँ पर ये सीट जो है ना रिजर्व है। तो उन्होंने मना कर दिया, ठीक है ठीक। तो उनकी भी जो है सोच की वजह से बुराई में से अच्छाई जो है ना ये लेके आए।
बाहर फॉरेन में गए, इंग्लैंड में, उन्होंने देखा वृद्धों का हालत, और उससे जो है ना कई कई जो है ना बुराई की बुराई में आंसर देते हैं। इन्होंने उसको अच्छाई में यहाँ आके जो है ना प्रकट कर लिया, जिससे हम सभी वृद्ध जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो इनकी जय जयकार कर रहे हैं अभी तक और करते रहेंगे जी। इनकी सोच अपनी सबसे हटके ही है, और विचारों से ये आदमी जो है ना वो महान बनता है। ये जब तक इनके विचार जो है ऐसे हम याद करते हैं, हमें बहुत याद आते हैं। बिल्कुल सर। सर एक सवाल मेरा रहेगा कि अगर 9 साल आपको हो गए हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ, अगर भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर एक दिन ऐसा आ जाता है कि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब को बंद करना पड़ जाता है, तो आपकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? पहले तो बेटे अच्छा सोचो, अच्छा होगा। जी जी जी। ऐसा ना होने वाला है, ना ही हो सकता है। हमारे वृद्धों के विचार जो है ना शुद्ध, पवित्र, और आस्था जो है ना ईश्वर पे पूरी पूरी है। वो थोड़ी देर के लिए एक लहर आती है जी। और वो जाती है। कोई भी चीज़ यहाँ पे परमानेंट नहीं है। आज भविष्य को की चिंता ना करो, वर्तमान में वो पल को एंजॉय करो जितना कर सकते हो, उससे बढ़िया कुछ नहीं। कहते हैं कि जो भूतकाल है वो उसकी कल्पना, और भविष्य एक सपना है। वर्तमान में जी लो जो अपना है। इस समय जो स्थिति है उससे बेटे बेहतर होने वाली है। ये तो दिसंबर का महीना जो है ना अब जा रहा है। जी सर। दिसंबर का मतलब ये है कि दिल से, दा से जो है ना, दी से, दिल से, और फिर उसके बाद में क्या शब्द आता है? सा। संबंध ऐसे बनाओ, समझे ना? जा भाई दिसंबर, बा से ना बहारें, जी जी, और रहेंगी, रा से रहेंगी। आप चिंता ना करो, साल आते हैं, साल जाते हैं, और नया जो है ना जीवन मिलता है, नई ऊर्जा पैदा होगी, नया जो है ना जोश, उत्साह और सब चीज़ होगी। तो ना माड़ा सोचो, हाँ जी, ना माड़ा जो है ना वो हमें ऐसा बताओ कि जो होने वाला है, जो नहीं। दिसंबर की डेफिनेशन सर ने बहुत अच्छी बताई है। इसी तरह की डेफिनेशन हम अपने जीवन में भी उतारनी चाहिए दिसंबर की। हर साल से संबंध हर बनाओ, साल बाहर बेटे रहेंगी। जो बीत गया जी, उसको भूत था, वो उसको जाने दो। जो नया आने वाला है उसकी चिंता करो, वो बहुत ही बेहतर आएगा। जी, ऑलवेज होप फॉर दी बेस्ट। जी, यही आपने हमारे से भी सीखना है, हमने आपसे सीखना है। जी। सीख की जहाँ तक बात आई सर, एक लास्ट सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि जो हम जैसे यंगस्टर्स हैं अब, हाँ जी जी, आप तो 24 साल के हैं, लेकिन हम भी 24 साल के हैं, तो हम जब आने वाले साल में आपकी एज के हो जाएंगे, तो उस समय हमारे लिए क्या सीख रहेगी आपके लिए कि जब वरिष्ठ हो जाएंगे, किस तरह का रहन सहन रखें, किस तरह का आचरण रखें? आप बेटे हमारे संस्कार लोगे तो वाह वाही सारी दुनिया आपको करेगी कि भाई क्या संस्कार आपने अपने वरिष्ठों से पाए हैं। क्या इस क्लब के मेंबर होने के नाते आपकी तारीफ करूं इतनी कि बस जिसने हमें हो बनाया। हाँ, हमको जी, आपको नहीं, हमें भी बनाया है। जी, भगवान की तारीफ करनी पड़ेगी सर इसके लिए उसकी। जी, और अंत में कुछ आप सर 4 लाइनें कुछ कहना चाहें तो? नहीं, हम तो ये कहते हैं, देखो बड़ा नाम है, नोबेल प्राइज विनर अपना कलकत्ता में, जिनका मदर टेरेसा का, उनके कामों से जी, पर हमारी किरण जी के काम उनसे भी ज़्यादा बेटर है। उनको नोबेल प्राइज जो है ना वो वर्ल्ड की तरफ से मिला है। जी, इनको अपनी अंतरात्मा
के हिसाब से इन्होंने नोबेल प्राइज लिया हुआ है। तो इनको वो बाहर से मिला, इनको अंदर से मिला हुआ। ये जैसे काम कर रही हैं ना, उसका कोई जवाब नहीं, कोई क्यों। ये बड़ों का जितनी सेवा भाव, मातृत्व भाव रखती हैं। माँ भी जो होती है ना, एक बच्चा रोता है तब उन्हें खुश करने के लिए दूध देती है, और ये हमको बिना रोए हुए सब कुछ दे रही हैं। कमाल जी, है कि नहीं? बिल्कुल सर। हाँ, तो फिर तो इनको ये नहीं, दुनियावी जो है ना, दुनियावी चीजें लेनी कोई और बात है। अंदर से जो संतोष, शांति, अपनी आपको खुशी जो है वो देने की बात होती है। मैं ही ईश्वर का रूप है। तो जो वो समझो कि ईश्वर से जुड़ा हुआ है। ईश्वर ने सृष्टि बनाई, इन्होंने वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब बनाई, तो उसका भी कंपैरेटिवली जो है ना जी, उस हिसाब से ये कम नहीं आंकना चाहिए, और ना ही कम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं सर। और अंत में जो आपने कहा है वो बहुत बड़ी बात कही है कि मैम को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। सोशल नोबेल प्राइज मिलने की इच्छा नहीं, कामनाएं तो कभी जी। खत्म नहीं होती। कामनाओं का मतलब बेटे पता है क्या होता है? जी सर, उसका संधि विच्छेद करो। जो काम ना आए वो कामनाएं होती हैं। जो हमेशा जिंदगी के साथ में रहे और जिंदगी के जाने के बाद भी रहे, वो कामनाएं वो कामनाएं होती। वैसी करना चाहिए। इच्छा तृष्णा और की भावना तो आज तक किसी की ना कोई कम हुई है, ना कोई कम कर सका है। पर जितने जितने पैसे वाले और सभी चीज जो है ना, को सब कुछ प्राप्त करके भी लोग बाग जो है ना सुसाइड कर रहे हैं। जी, और जो अंदर से खुश है ना, उसका कोई जवाब नहीं। मेरे को आप भी बहुत खुश लग रहे हैं यार, कमाल है। तो कुछ रह रहा है सर? हम रह रहे हैं जी, यार जी, जी। अभी तक, जब तक नहीं, जीवन मैं कहा है, उसमें जब कुछ तक रह रहा है श्वास सर, 4 लाइनें कुछ श्वास रह रही हैं शायद। मैं आखिर में तो ये, वो किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो दे उधार। जिंदगी जीने का यही नाम है। किसी को दर्द अपने व्यवहार या बोल से कभी ना दो। तो हर किसी को आप खुश करो और खुश रहने दो। इसी में जिंदगी जीने का मजा है। जी, अपनी उम्र के बारे में ना सोचो। अपने उत्साह, जोश, लगन और इस संसार के प्रति आप क्या कर सकते हो जिससे मर के भी आपको जो है ना कोई भुला ना पाए। आपके विचार जो है वो हमेशा जो है ना वो मायने रखते हैं। उसकी वजह से जो याद में है, जैसे अश्वनी जी हैं, उनको कोई भी जो है ना वो इस लोक में नहीं है, पर हम अभी तक उनको याद करते हैं ना। उनकी यादों का कारण क्या है? उनके नेक कार्य हमारे लिए किए गए। ये क्लब जिसमें हम डांस करते हैं, अपने आप को एंजॉय करके अपनी उम्र भी बढ़ा रहे हैं बेटे। हाँ, बाकी इस दम का क्या भरोसा, अगला दम आए कि ना आए, पर हमें अपने पे भरोसा है कि हम मर के भी अमरता को प्राप्त कर लेंगे, उनके अपने संस्कारों को पाते हुए। और कुछ आपने पूछना हो बेटे तो कुछ रह गया हो? नहीं बस सर, बस। जी जी जी। तो इस इंटरव्यू में काफी सर से मजा आया। बहुत सारी हमने बातें की हैं, उनसे किस्से जाने, उनकी कहानियां जानी है, और उनकी जो गूढ़ बातें थी उन्होंने काफी शायराना अंदाज में, अपने गानों के अंदाज में, संधि विच्छेद के साथ हमें बताई है, जो हमें समझ में भी आई है। और मैं यही आशा करूंगा कि हमारे दर्शकों को भी ये समझ में आई होगी कि जिंदगी को इस तरह से जिए, अपने आप को इस तरह से रखें कि भूतकाल की चिंता ना करें, वर्तमान में जिए और भविष्य को आगे देखें। इसी के साथ, इसी सार को लेते हुए, इसी कड़ी के साथ और इसी मैसेज के साथ इस इंटरव्यू को यहीं खत्म करते हैं, और ऐसे इंटरव्यू के हम आपके लिए और लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। नमस्कार। नमस्कार जी। सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को
मेरा हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा मेरा विचार ये है कि कभी भी शिकायत की भावना ना रखें, हमेशा शुक्राना करके जो है ना एक दूसरे से जितना संपर्क बना सके उतना बनाएं, मौज मस्ती में रहें, बच्चों का ख्याल रखें, बच्चे आपका ख्याल जो है ना अवश्य रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।